वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन लीड साइंस एकेडमी। तो आज की इस सीरीज़ के अंदर डीएटी की सीरीज़ के अंदर जो मैंने पहले फर्स्ट डीएटी का सिलेबस आप लोगों को दिखाया था और कि हम ये सिलेबस जो है वो डीएटी का कंप्लीट एक सीरीज़ के अंदर पढ़ेंगे। तो वो सीरीज़ का आज हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल एंड फ्लो चार्ट एंड VB.NET को स्टडी करेंगे। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लॉजिक। प्रोग्रामिंग लॉजिक क्या होती है? प्रोग्रामिंग लॉजिक एक सिस्टमैटिकली प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक या प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो हम उसको एक सिस्टमैटिक मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अभी प्रोग्रामिंग लॉजिक के अंदर की करैक्टरिस्टिक्स क्या है? इसकी करैक्टरिस्टिक्स के अंदर हमारे पास आता है सीक्वेंस, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व करना होता है। सिलेक्शन, अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर हमें कहीं पे डिसीजन लेना है ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में, तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो इफ़ की कंडीशन रन हो जाएगी, और अगर पहली फॉल्स है और सेकंड वाली ट्रू हो गई है तो एल्स स्टेटमेंट चल जाती है इसमें। लूप स्टेटमेंट, अगर हमने एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाना हो तो उसके लिए हम लूप स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और हमारे पास VB के अंदर फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं। जो फंक्शंस हैं, अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर बार बार कोई कोड यूज़ हो रहा है तो हम उसका एक छोटा सा कोड लिख लेते हैं, उसको एज अ फंक्शन हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सूडो कोड की, तो सूडो कोड क्या है? तो सूडो कोड बेसिकली एक डिटेल येट रीडेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द कंप्यूटर एंड एल्गोरिदम शुड डू। कि सूडो कोड बेसिकली एक डिटेल्ड रीडेबल डिस्क्रिप्शन होती हैं, जिसमें हमने ये लिखा होता है कि हमारा प्रोग्राम या हमारा लिखा हुआ एल्गोरिदम किस तरीके से वर्क करेगा, और ये सूडो कोड जो होता है ये एक फार्मर रीडेबल लैंग्वेज है। ये एक सिंटैक्स एंड फॉर्मेटिंग अगर हम कहें तो ये एक नेचुरल सिंटैक्स होता है, इसका इंग्लिश में लिखा गया होता है, ये प्रोग्राम लिखा गया होता है, और ये इजीली टू अंडरस्टैंडेबल बाय प्रोग्रामर। इसको प्रोग्रामर बड़े इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे ये देखिए, अगर हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर अगर हम इफ़ स्टेटमेंट लगाई है, इफ़ के अंदर हमने कोई भी एक कंडीशन दी है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये वाला केस है, ये रन हो जाएगा। अगर ये केस रन नहीं होता तो सेकंड जो इफ़ है, ठीक है, वो कंडीशन जो है वो रन हो जाती है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर के अंदर हम जो है वो फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज के